जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। यहाँ पे देख लेंगे डाक विभाग में 40,889 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन शुरू है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, तो एग्जाम का प्रोसेस कुछ नहीं है, एग्जाम नहीं देना है, नंबर बेसिस पर होगा। 1461 पदों पर बिहार से होगी नियुक्ति, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश पर। तो देखेंगे किस राज्य में आप भरें ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। कैसे होता है संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सब कुछ यहाँ पे है। किस राज्य में कितना सीट है आप देख लेंगे। यदि आप हिंदी भाषी से आते हैं तो हिंदी भाषी में ही भरेंगे। बिहार वाले विशेष ध्यान देंगे, इस बात को जानेंगे। सबसे पहले बता दें 68वीं का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप जरूर निकाल लें। सब लोग निकाल रहे हैं, समय से पहले आप देख लें आपका क्या है। यदि आपके परिवार से, आपके घर से कोई भी मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो उनसे बता दीजिए जूता मोजा पहन के नहीं जाना है, केवल और केवल चप्पल पहन के आपको जाना है। मोजा जूता काट दिया जाएगा वहाँ पे, ताकि एग्ज़ाम सही तरीक़ा से हो जाए, फेस एग्ज़ाम हो जाए। इसको लेकर ये जारी किया गया। और उनसे बता दीजिएगा कि अब रिवीजन करें और समय से कम से कम आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाए। चूँकि बच्चे होते हैं मैट्रिक इंटर में, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा हतोत्साहित ज़्यादा हो जाता है। अब आइए, अब आपका खबर विस्तार से ध्यानपूर्वक देखेंगे। डाक विभाग में 40,889 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू। देखेंगे यहाँ पे यदि बात करें तो बिहार में केवल 1461 पद है। यदि आप सबसे अधिक पद उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना है कुल 40,000। यहाँ पे देखेंगे तो आपसे बता दें सामान्य वर्ग के लिए 18,122 पद है। ओबीसी के लिए यानी कि 8285 पद है। एससी के लिए 6,020 पद है। एसटी के लिए 3476 पद है। और यहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 3955 पद है। उसके बाद आप आइएगा तो पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ 292 पद है। पीडब्ल्यूडीबी के लिए 290 पद है। पीडब्ल्यूडीसी के लिए 362 पद है। और पीडब्ल्यूडीई के लिए 87 पद है। ये आप देख सकते हैं, संपूर्ण पद का यहाँ पे दे दिया गया है। अब आगे आइए, क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। डाक विभाग ने देश भर में कुल 40,889 पदों के लिए आवेदन निकाली है। 10वीं पास अभ्यर्थी ग्रामीण डाक सेवक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 16 फरवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं। सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक बात करेंगे, सबसे अधिक कहाँ पर है तो यहाँ देखेंगे 7,987 पद उत्तर प्रदेश सर्किल में है। वहीं बिहार में 1461 पद पर नियुक्त किए जाएंगे। अभ्यर्थी यहाँ पे देखिए इंडियन करके आप यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी जाइएगा और इंडियन पोस्ट ऑफिस डाउनलोड ऑनलाइन government.in पर आप जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कैसे आपको आवेदन करना है, आप जाइएगा किसी भी साइबर कैफ़े में या अपने मोबाइल से, तो आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जाकर आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवार का चयन मेधा के आधार पर होगा। मेधा सिर्फ 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगा। ग्रामीण सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक के पद भरे जाएंगे। 10वीं में गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य है। 10वीं में आपका गणित, स्थानीय भाषा और इसमें पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे आइए, राज्य में पदों की कुल संख्या क्या है देख लेंगे। बिहार से बात करें, यदि आप बिहार से आते हैं तो 1461 पद है। यदि आप उड़ीसा से आते हैं तो 1382 पद है। यदि आप पंजाब से आते हैं तो 786 पद है, 66 पद है। राजस्थान से आते हैं तो 1684 पद है। तमिलनाडु से आते हैं तो 3167 पद है। तेलंगाना से आते हैं तो 1266 पद है। यूपी से आते हैं तो आपसे देख देंगे 7,987 पद है। उत्तराखंड से 889 पद है। बंगाल से 2127 पद है। आंध्र प्रदेश से 2480 पद है। असम से 407 पद है। छत्तीसगढ़ से 1593 पद है। दिल्ली में केवल और केवल 46 यानी 46 पद है, सबसे कम। गुजरात से आप आते हैं तो 2017 पद है। हरियाणा से आते हैं तो 354 पद है। हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो आपका 603 पद मिलेगा। कश्मीर में 300 पद। झारखंड में 1590। कर्नाटक में 3036 और मध्य प्रदेश में 1841 पद आपको मिलेगा। अब मैं बता दूं, आप चाहें यदि बिहार के बच्चे हैं तो आप यूपी में भी डाल सकते हैं। और मतलब हिंदी भाषी जो क्षेत्र हो, चूँकि लोकल लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि क्या करें, तो आप इसमें जो फॉर्म डालिएगा केवल मात्र और केवल जनरल ओबीसी यदि आप आते हैं और ईडब्ल्यूएस आते हैं तो आपको
फी लगेगा, बाकी लोगों का कोई चार्ज नहीं है। आवेदन शुरू है, आप जाकर ज़रूर भरें और भर के ज़रूर आप देखें आपका कहीं इसी में सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बेरोजगारी का धब्बा किसी तरह हटाने का प्रयास करें, मेहनत करें, जितना मेहनत हो सके फॉर्म को अप्लाई करें किसी भी कंडीशन में। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, इसमें आप ज़रूर फॉर्म भरेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म डालेंगे कि यदि आप बिहार से हैं तो तमिलनाडु नहीं डालेंगे, बिहार से हैं तो आप कर्नाटका नहीं डालेंगे, बिहार से है तो असम आप नहीं डालेंगे, बिहार से है तो आप बंगाल नहीं डालेंगे, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप बिहार से हैं तो जहाँ जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है आप वहाँ डालने का प्रयास करेंगे। गुजरात नहीं डाल देंगे तो गुजराती पूछा जाएगा। और किसी प्रकार का कोई जानकारी इसमें चाहिए, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।